8. अर्श, मुझे लगता है कि हर सोसाइटी में ना एक अपनी एक जगह होती है उस सोसाइटी के अर्बन लेजेंड्स को लेके। ओके। अर्बन लेजेंड्स एज एन अर्बन फोकलोर, मतलब ये वो कहानियां हैं जो कि कंटेम्प्रेरी है, मतलब आजकल की हैं। ये मतलब दादा नानी की कहानियां नहीं, ये वैसा जैसे हमारे उसमें शायद अगर आप बोले तो आर्य मिल्स की है जी, रुद्रा मिल्स, आर्य मिल्स, जो रुद्रा मिल्स की है, या और भी जो कई कहानियां हैं जो जिनका ओरिजिन शायद हमारे टाइम का है। तो वो मुझे हमेशा से बड़ी फन लगी हैं। और ये जो टॉपिक है, ये पर्टिकुलर टॉपिक, ये मुझे लगता है ना इस करके बड़ा फन है क्योंकि इसके साथ ज्यादा बड़ी जुड़ी हुई है जी। अभी प्रॉब्ली मैं एटलीस्ट उस टाइम से आया हूँ जब लैंडलाइंस वगैरह नए नए शुरू हुए थे। तो हम लोगों ने लैंडलाइन से मोबाइल का ट्रांजिशन किया है टेक्निकली स्पीकिंग। तो हम लोगों ने पीसीओज वगैरह में फोन मिलाए हैं जी, सेम फोन मिलाए हैं। और जमाने में अगर आपको याद हो चाहे ना हो, लेकिन एक मिस्ट्री नंबर्स का बड़ा एक फैशन था। मुझे भी याद था, मुझे याद है एक नंबर था 121 या ऐसी को 3-4 करके, उसको अगर आप डायल करोगे तो आपको उसमें कॉल बैक आता था। तो ये हमारे उसमें एक बड़ा वो बना हुआ था कि एक घोस्ट नंबर है और इसको अगर आप मिलाएंगे तो जो है भूत आपको कॉल बैक। ये अक्सर पीसीओ में होता था, लेकिन है ना, मतलब वहां पर जाओ और तुम डायल करो, ऐसा कुछ हो जाएगा। बिल्कुल, पीसीओ में भी लैंडलाइन में भी कुल मिला के मतलब इस तरीके की कहानियां जो है ना बड़ी मशहूर थी उस टाइम पे जी। तो इवेंचुअली व्हाट आई रियलाइज वाज कि ये जो लेजेंड है, अर्बन लेजेंड है, ये सिर्फ भारत तक का रिस्ट्रिक्टेड नहीं है जी। ये पैन वर्ल्ड फिनोमेना है। ये दुनिया के हर कल्चर में इस किस्म की हरकतें, इस किस्म के फोकलोर्स वगैरह बने हुए हैं। बिल्कुल। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं कहीं पढ़ रहा था कि इनफैक्ट जापान में एक नंबर है, वो नंबर है 090-4x4 ओके। अब ये जो नंबर है इसको वहां पे लोग सडाकोस नंबर बोलते हैं। और जो लेजेंड है बेसिकली उन लोगों का ये है कि अगर आप इस नंबर पे कॉल मिलाएंगे तो पहली बात तो है आपका फोन रिसीव होते ही कट जाएगा। अब रिसीव होगा, हाँ। कुछ अजीब सी डिस्टर्बेंस टाइप की आवाज आएगी, रेडियो स्टैटिक टाइप का, उसके बाद फोन कट जाएगा और उसके 7 दिन बाद आपकी मौत हो जाएगी। और ये मतलब वहां पे इतना बड़ा मैटर था उस जमाने में कि कुछ जो है इवेंचुअली स्टार्टिंग में पहले कुछ डेथ्स वगैरह रिपोर्ट हुई, फिर ये बकायदा न्यूज़पेपर में आए इस नंबर के मेंशन जी। और उसके बाद फिर इस नंबर पे बैन वैन लगना शुरू हो गया। एक शायद फिल्म वगैरह भी बनी है इसके ऊपर। तो कुल मिला के ये एक ना बड़ा एक सोशल वो बन गया, होता ना कि सोसाइटी में एक मुद्दा बन गया कि लोग बैठ के इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो ये एक बेसिकली मुझे लगा कि एक जापानीज फोकलोर जो कि वर्थ मेंशनिंग है। एंड आई एम प्रीटी श्योर आपने भी इस तरीके की कोई ना कोई ऐसी स्टोरी सुनी होगी जो कि स्टोरी तो सीरियस नंबर के ऊपर हो। बहुत ज्यादा सुनी है स्टोरीज। मतलब हम लोग भी ऐसे ही पहले एक कोई तो गेम खेलते थे, कागज में नंबर लिख के काटने वाला। ये खैर हमारे पर्सनल गेम होते थे, तो उसमें उसका कोई तुक नहीं होता था, ठीक है। तो एक दिन क्या हुआ कि तब मेरे घर के पास एक भैया रहते थे, तो उनके यहाँ डॉगीज बहुत पले हुए थे, तो हम लोग जाते नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि एक नंबर है, वो मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, वो नंबर तुम अपने हाथ में लेके आओगे तो तुम्हें डॉगी पसंद करने लगेंगे, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे उसको, ठीक है। अब छोटे थे हम लोगों को पता तो था नहीं इतना सब कुछ, तो लेके चले गए वो नंबर। तो उनके कहने का मतलब था ये जो नंबर है, इन नंबर्स में डेविल्स बसते हैं, ऐसा उनका कहना था। मुझे नंबर क्लियरली याद है क्या था, ठीक है। नंबर था 481932। अब ये बड़ा अजीब सा सुनने में है, लेकिन 481932 ये नंबर जो था बड़ा अजीब सा था। तो उनके कहने का मतलब ये जो नंबर था उसकी वो वर्शिप करते थे, और वही उनका फोन नंबर भी था, लास्ट के डिजिट थे समथिंग। तो वो उन्होंने कहा कि ये जो नंबर है जब भी तुम मिलाओगे तो इसमें कोई ना कोई डेविल बात करेगा। तो अब खैर मैं तो मानता नहीं था ना, कोई भी नहीं मानता था, डर जाते थे हम सब। तो हमारा एक दोस्त था गोलू, तो उसने अपने घर से, उसके पास लैंडलाइन हुआ करता था वो वाला जो आप प्रॉपर ऐसे करके घुमाओ तो फिर से वापस से रोल हो जाता था ना, जिसपे नंबर प्रॉपर रख के। तो हम लोगों ने उससे ट्राई किया। हमने कहा इससे होगा कुछ ना कुछ, तो अपना सिनेरियो बन सकता है। तो मिलाया तो उधर से कोई आवाज आई नहीं, फोन उठा, आवाज नहीं आई, कट गया फोन। ओके, ठीक है। अब ये कह लो कि उसका आफ्टर इफेक्ट था या कुछ ऐसा था, गोलू की होगी तबीयत खराब बहुत ज्यादा। मतलब सही में तबीयत खराब ही हो गई, 1-2 हफ्ते बाद हो गई तबीयत खराब। तो हम लोगों के दिमाग में ये बस गया कि ये जो भैया हैं वहां पे रहते हैं, वो मतलब हॉन्टेड नंबर है उनके पास कोई ना कोई। अब फिर वो अलग अलग दिमाग चल रहा है, हॉन्टेड है तो डिवाइन नंबर भी होगा कोई ना कोई। तो हम लोग ढूंढने लगे उसको ऐसा करके। खैर फिर जाना वाना बंद कर दिया, वो भैया भी चले गए वहां से। तो ये एक जो मिस्ट्री थी ना, ये मेरे दिमाग में बहुत टाइम से थी कि यार इस तरह का कोई नंबर होता है। फिर नंबर्स को लेके नई नई चीजें आने लगी। जब मैं छोटा था ये चलता था कि जैसे कि अब उसको जैसे आपने डेविल डिवाइन नंबर की बात करी ना, तो उसमें सेम होता था कि एक होता था डेविल नंबर, होता डिवाइन नंबर।
हमें बताया गया था कि अगर आप किसी भी नंबर को पहले अगर फॉर एग्जांपल अगर मान लो आपका नंबर है 362431 जी, मान लो अगर आपका नंबर है तो इस नंबर से पहले अगर आप 7 लगा दोगे तो वो जिस शख्स को फोन जा रहा है उसके साथ कुछ बढ़िया होगा, कुछ ब्लेसिंग वाला टाइप का गेम होगा। और अगर इसमें इसके साथ ही अगर आप 9 लगा दोगे तो ये डेविल्स नंबर होता है और जिसको भी आप फोन करोगे उस पर कर्स हो जाएगा। तो ये फिर लड़के आपस में धमकी दिया करते थे कि इस तरह की बैटर है, 9 नंबर लगा के, हाँ तेरा 9 नंबर का मीटर कर दूंगा, ये सब लोगों के डायलॉग चला करते थे। अपना बड़े फैंसी थे। इस तरीके से मैं पढ़ रहा था कि ऐसी थाईलैंड का भी एक नंबर है एंड दैट नंबर इज 999 4 times 9। ओके, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर वहां एक मूवी भी बन चुकी है। ओके, और कॉन्सेप्ट क्या है कि इसको एक डेविल्स नंबर बोलते हैं ऑब्वियसली। एंड अगर आप इस नंबर पे फोन करेंगे और उसके बाद आप फोन करोगे, फोन रिसीव होगा, एक बीप होगा, बीप के बाद साइलेंस हो जाएगा। ओके, जब वो बीप के बाद साइलेंस होगा तो आपने अपनी जो है एक विश बतानी है, कोई सी भी अगर आपकी विश होगी और जो भी आपकी विश होगी आपको ग्रांट कर दी जाएगी। लेकिन एक कैच है, उसके एवज में, उसके बदले में आपके साथ हो सकता है बहुत कुछ गलत भी हो जाए, कुछ ले लिया जाए, कुछ आपसे ले लिया जाएगा। तो ये जो है थाईलैंड का एक अर्बन मिथ था एंड इसको मूवी बनी हुई है जो कि अपने आप में बड़ी फाड़ू मूवी है। मतलब इस तरह की शायद मूवी है, 2-3 मूवी है। मैं मतलब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं में बनी कि नहीं इसका मुझे आइडिया इंडिया का तो नहीं पता, बट मैंने बाहर की एक मूवी देखी थी तो उसमें बेसिकली वो लोग एक कॉल पर होते हैं, जूम कॉल पर होते हैं, ठीक है। Okay. और उसमें ऐसे उन लोगों का एक वो होता है कि चलो एक गेम खेलते हैं, एक नंबर है उस पर कॉल करनी है सभी को और कॉल करके अपनी एक सीक्रेट चीज बतानी है जो उन्होंने कभी कन्फेस करना है, बेसिकली कभी किसी से कहा ना हो। तो वो लोग जैसे कन्फेस करते हैं ना, लेट सपोज किसी ने कन्फेस किया कि मैंने बचपन में किसी एक जानवर को कार से टक्कर मार दी, ठीक है। तो जो कन्फेस करते हैं वो लोग उसी कन्फेशन के थ्रू मरते हैं ऑन कॉल, मतलब सभी के सभी वीडियो कॉल पर रहते हैं और वो मर जाते हैं एक तरीके से। पहली बात तो मुझे ये लगता है कि पता नहीं ये जो कॉन्सेप्ट है नंबरों वाला ये अपने इंडिया में क्यों नहीं है। मतलब है इंडिया, ऐसा नहीं है इंडिया में नहीं है। एक समय की बात है, नोएडा कॉल सेंटर में, पता नहीं मुझे उस कॉल सेंटर का नाम नहीं याद है, वहां पर एक नंबर बहुत ज्यादा ब्लिंक होता था लोगों को, जो वहां के वो रिप्रेजेंटेटिव होते थे उनके पास एक नंबर से कॉल आता था और बड़ा अजीब सा कॉल होता था वो, उस पर वो कोई कुछ बोलता नहीं, वो लोग रिसीव करते, बोलते ना कि वो जो उनका एक पूरा प्रोसीजर होता है बताने का कि क्या सर्विस है क्या नहीं है एक तरीके से, तो बीपीओ में वो उधर से कोई आवाज आती नहीं। तो लोगों को लगता, और बड़ी अनहोनी घटना होने लगी उन लोगों के साथ जिन जिन लोगों ने कॉल रिसीव किया था। वो हॉन्टेड नंबर एक तरीके का था, बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, शायद वो अखबारों में भी आया था कभी ना कभी। मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद लोगों की नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस होती होंगी जो इस तरह से दिख रही होंगी, क्योंकि तंत्र के हिसाब से तो मैंने कभी ऐसा सुना नहीं कि फोन में नंबर को तुम हॉन्ट कर दो और कर्स कर दो और नंबर जा जाके घूम घूम के परेशान कर रहा है लोगों को, ऐसा कुछ। बट फनीली इनफ अर्श की ऐसा रियलिटी में हुआ है, और मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं, हमारे बगल में पाकिस्तान में भी हुआ है। Okay. पाकिस्तान का एक बड़ा इंटरेस्टिंग फोकलोर है, लोग बताते हैं कि वहाँ पे एक रेड नंबर करके बीच में एक वैक्स चला था। हाँ। उसमें बेसिकली फंडा ये था कि ये लोगों को ना मतलब 9 नंबर से और SMS आते थे, 9 नंबर से उनको ईमेल्स वगैरह आते थे जिसमें उनको ये इस तरीके का ना एक वो था कि मतलब आपको कर्स किया जा रहा टाइप का, अच्छा। कि वो जो अगर आपको SMS आपने रिसीव किया है तो मतलब आपके ऊपर कर्स चढ़ गया। Okay. तो ये जो है बहुत ज्यादा पाकिस्तान में मतलब एक तरीके का टेरर फैल गया था इस नंबर के चक्कर में, और हालात इस तरीके से बदतर हो गए थे कि वहां की जो सरकार थी उसको इंटरवीन करना पड़ गया। तो वहां की पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जा करके इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी और जिसके बाद कहीं जा करके जो है ना सामने आया कि यार ये सब जो एक खाली फर्जीवाड़ा था और कोई एक था शैतान आदमी जो इस तरह की हरकतें। अच्छा, मतलब कोई भूत वगैरह नहीं था इसमें? ऑब्वियसली कोई भूत वगैरह नहीं था, लेकिन इसने जो है आम जनता को परेशान बड़ा किया, लाइक जितने दौरान ये सब चला वहाँ। अच्छा, ये नंबर्स में जब बात करते हो आप इस तरह से, तो हम देखते हैं कि लोग अपनी गाड़ी का नंबर भी बड़ा एकदम सोच समझ के रखते हैं कि यार ये नंबर रखा जाए, या घर का नंबर कुछ ऐसा होना चाहिए, 786 उदाहरण के तौर पे 786 ये जो है बहुत तगड़ा नंबर होगा, किसी का होगा तो बड़ा अच्छा है, 444 होगा लास्ट में तो बड़ा बहुत अच्छा है। ये आपने वो देखा है जो यहाँ पे महाराष्ट्र में नंबर चला हुआ था 1214? जी 1214 121 ये आई थिंक सॉरी 2114 बेसिकली अगर आप इसको हिंदी में मिलो, बेसिकली अगर आप इसको हिंदी में लिखोगे तो ये राम लिख के आता है। तो ये इस कल्चर का इस
नंबर का बड़ा चलन चला हुआ था बीच में। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, ज्योमेट्री का इफेक्ट पड़ता होगा, लेकिन इतना ज्यादा वो थोड़ा सा मानने लायक नहीं। क्योंकि अगर तंत्र में भी देखो आप, तो उसमें जब कोई ज्योमेट्री बनाई जाती है, उदाहरण के तौर पे आप कोई साधना कर रहे हैं, आपने आटे से कोई खाने बनाए। आपने खोडश मातृकाओं के बारे में सुना है राहुल कभी? जब हवन वगैरह घर में होता है या कुछ ऐसा होता है, तो नवग्रह के साथ खोडश मातृकाएं भी बनाई जाती हैं। 16 मातृकाएं बनाई जाती हैं, देवी की गण होती हैं वो। उसमें दाल वगैरह रखी होती है, अलग अलग चीजें होती हैं, तो उसमें भी ज्योमेट्री का इफेक्ट पड़ रहा है। उसमें भी 16, 9 इस तरह से मतलब नंबर्स आ रहे हैं। लेकिन जब आप देखेंगे तो नवग्रह बनाए जाते हैं अपने घर के सारे बड़े बड़े कामों में, और वहीं पर बाहर लोगों का ये मानना है कि 9 जो है बुरा नंबर है, 9 जो है वो डेविल का नंबर है एक तरीके से। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे थोड़ा कभी ना कभी बहुत ज्यादा अजीब लगने लगता है कि अपने यहाँ कुछ माना जा रहा, बाहर कुछ माना जा रहा। क्या नंबरों का सच में कोई खासा महत्व है भी, या फिर बस एक मतलब कल्पना है कि यार ऐसा हो सकता है एक तरीके का? आई थिंक ये, और हमारा कल्चर शायद इकलौता नहीं है जो इस किस्म की चीजों पे मानता है। ये मुझे लगता है वेस्ट में ज्यादा है। अभी एक वर्ड होता है जो शायद मैंने स्कूल में पढ़ा था, ट्रेस्केडेकाफोबिया। ट्रेस्केडेकाफोबिया एक वर्ड होता है, और ये है फियर ऑफ द नंबर 13। अरे 13 नंबर को लेके जो है आपने अभी होटलों में 13 नंबर के फ्लोर ही नहीं होते वहां पे। बिल्कुल, ये बड़ा अजीब मैटर है। तो मुझे कभी समझा नहीं बेसिकली कि 13 नंबर का मैटर है क्या। तो अगर आप लेकिन किसी क्रिश्चियन से पूछोगे तो उनकी अलग अलग थ्योरी है। अब लोग बोलते हैं कि जब अगर आपने वो शायद लास्ट सपर वाला एक सीन पढ़ा होगा, जब अगर आप बता पाए लोगों के उसके लिए, जब जीसस जो है जब उनको पकड़ा जाने वाला था, तो उससे पहले वो एक आखिरी सफर करा, एक आखिरी डिनर करते हैं साथ में। और उसमें वो जो है ऐसा 10-20 लोगों को इनवाइट करते हैं। उसमें जो 13वां गेस्ट होता है उसका नाम होता है जूडस इस्करियोट। और ये वो शख्स होता है जो बाद में गद्दारी करता है और उनको जो है पकड़वा देता है। तो उसके बाद से 13वां नंबर पे कर्ज कर दिया गया था कि मतलब जो है वो है, क्या कहते हैं, अनलकी नंबर है, हाँ उसमें वो डेविल का है, जो भी है। आई थिंक सेम चीज नॉर्स माइथोलॉजी में भी। अगर आप जाओगे नॉर्स माइथोलॉजी में, तो लोकी जो है आपका जो फेवरेट कैरेक्टर है, लोकी भी कहते हैं ना, वहाँ का जो हेवन था उसमें 13वें नंबर का था। हाँ। और वो गॉड ऑफ मिसचीफ बोला जाता है। तो अपेरेंटली उसकी वजह से 13 नंबर को ये एक तरीके का वो है, आप शकुनिया टाइप का माना जाता है उनके कल्चर में। बड़े ही अजीब सी मतलब सिनेरियो ये हुआ था कि हम लोग अभी रिसेंट जब गए थे, कहीं मूवी देखने गए थे शायद से, तो मैंने ऐसे ही आपसे पूछ लिया था 13th फ्लोर, तो आपने कहा 13th फ्लोर नहीं होता है। ये मुझे कभी पता ही नहीं था कि होटल में 13th फ्लोर होते ही नहीं है। और ये शायद सुनने वालों में बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा। मैंने जब सुना तो मुझे लगता था कि ये फर्जी बात है, ऐसे कैसे हो सकता है यार जी, कि नंबर ऐसा लिटरली होता है। पर मतलब इसका कोई वैलिड रीजन नहीं समझ में आया कभी आपको, अपार्ट फ्रॉम ये डेविल्स नंबर? अपेरेंटली ऐसे ही कुछ रीजन है, मतलब कि भूतों का नंबर है, इस वजह से वो पूरा, जैसे वो होता ना नंबर 111। हाँ। तो पता नहीं आप क्रिकेट कितना देखते हैं? कम देखते हैं मतलब। डेविड शेपर्ड बेसिकली बहुत बड़े एक वो थे, अंपायर थे। तो उनका सीन ये था कि जब भी कोई बंदा, आई थिंक 111 के नंबर की बात हो रही है यहाँ पे, और जब भी वो 111 के आसपास पहुंचता तो अपनी एक टांग उठा लेते थे। अरे तो उनको ये बड़ा अपशगुनी नंबर लगता था। तो और ये एक्चुअल में करते थे वो टीवी पे ऑन स्क्रीन। हाँ, ये ऑन स्क्रीन। ये भाई बहुत बड़ा क्रिकेट लेजेंड है जी, डेविड शेपर्ड है। अगर 111 के आसपास का स्कोर होता तो एक पांव उठा लेते थे। उनका कुछ अपशगुन टाइप का ये मानने का तरीका था, मानने का तरीका था। तो ये एक वो होता है ना कि हर गेम में कोई ना कोई रिचुअल से लेजेंड्स टाइप के होते हैं। तो उनमें से ये भी था डेविड शेपर्ड का पांव उठाना। तो 111 नंबर था या 91 था, आई एम नॉट वेरी श्योर, बट समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। मतलब कुछ ऐसे नंबर होते हैं ना। एक तो जब आपने 13 नंबर की बात करी ना, तो मुझे बहुत सारी चीजें एक साथ रिकॉल हो गई। 13 नंबर 13B करके एक पिक्चर आई थी, अगर आपको याद हो तो। 13B वृंदावन कॉलोनी। 13B एक मतलब उनकी आर माधवन की शायद वो पिक्चर थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। वो बॉलीवुड पिक्चर थी, और उसके अंदर भी ऐसे ही कुछ था कि वो एक फ्लैट होता है, हॉन्टेड होता है, कुछ समथिंग लाइक दैट। तो 13 नंबर जब आता है ना, मतलब 13 फरवरी शुक्रवार होता है, तो भूतों का दिन हो जाता है इस तरीके से। अब ये मुझे नहीं समझ में आया। हाँ, लेकिन एक चीज है, जब भूत चतुर्दशी होती है राहुल, कोलकाता की बात बता रहा हूँ आपको, जब माँ काली की पूजा होती है, काली पूजा उसको बोलते हैं, भूत चतुर्दशी को, तो कहते हैं कि यदि वो 13 तारीख को पड़ती है तो बहुत ज्यादा मतलब नेगेटिविटी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, कुछ ऐसा। 13 नंबर कोलकाता के लोग भी कुछ अशुभ मानते हैं उसको। वो कहते हैं कि ये नंबर एक असुर का नंबर है, 13 नंबर। अब ये असुर का नंबर, ये तुम डिसाइड कैसे कर रहे हो कि वो असुर का नंबर है? सवाल ये है। 13 नंबर आप इसको ऐसे भी देखोगे तो ये 1 बजे का समय दर्शाता है।
दोपहर 1 बजे का, जो 13 जब घड़ी में 13 बजते हैं तो दोपहर 1 बजे का समय दर्शाता है। तो दोपहर 1 बजे से ऐसा कहा जाता है कि जो त्रियामा रात को लगता है वही दिन में भी एक समय ऐसा आता है 1 बजे के बाद 1 से लेकर 3:30 बजे तक, जब सबसे ज्यादा नेगेटिव शक्तियां जागृत होती हैं। आपको सुनने में शायद अजीब लग रहा है राहुल, लेकिन दिन में भी भूत प्रेत एक्टिव होते हैं। 13 से आपके कहने का मतलब कि दिन के 1 बजे की बात, दिन के 1 बजे से 3:30 बजे, यानी 15 तक, 3:15 तक उदाहरण के तौर पे। तो इस समय भी ऐसा कहते हैं कि ये हर वक्त जो है ना डिसाइड किया गया अलग अलग चीजों के होने का। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में एकदम सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं उदाहरण के तौर पे, टाइम जोन के तरीके। और उसी तरीके से शायद इसमें भी ये चीज डिसाइड करी गई है कि ये जो, अच्छा उसी समय मंदिर के पट बंद होते हैं। अगर आप देखोगे तो हर मंदिर के पट बंद होते हैं, भगवान सो रहे होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि नेगेटिविटी का वास और ज्यादा हो रखा होगा उस वक्त। शायद 13 नंबर का सिग्निफिकेंस कुछ तो है मेरी नजर में। पॉसिबली कुछ चीजें होती हैं जो अपने कॉम्प्रहेंशन के बियॉन्ड। अभी लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा, ये ब्राजील की स्टोरी है, रियल स्टोरी है। अब वहां पे एक नंबर है, फोन नंबर है 8888888, ठीक है। बस 8 है उसमें, बस 8 है उसमें। तो ये 8888888 करके वहां का नंबर है। और ये बड़ा ही वीआईपी टाइप का नंबर था जब शुरू हुआ था जी। तो लोगों ने बड़ी जो है ना जद्दोजहद करके इसको लिया। जैसे हमारे होता है ना कि नंबर लोग खरीदते हैं लाइसेंस, भीड़ लग जाती है। सेम चीज वहां पे भी लोगों ने जो है बेटिंग उसको क्या करके मतलब एक्स्ट्रा पैसा दे के उस नंबर को लिया जी। अच्छा हुआ क्या कि जो पहला ओनर था उस नंबर का, ये नंबर लेने के महीने भर के अंदर उसकी बड़ी दर्दनाक मौत हुई। उसको बहुत रेयर टाइप का कैंसर हो गया, क्योंकि बहुत यंग आदमी था, हट्टा कट्टा था। उसके बावजूद अचानक से बिना कुछ किए कैंसर हुआ एंड ही पास्ड ऑन, मर गया वो। इसके बाद जो सेकंड ओनर था जिसने नंबर लिया, वो एक दिन आई थिंक सड़क के एक्सीडेंट में मारा गया। सिमिलरली जिसने तीसरा लिया था वो भी एक सड़क एक्सीडेंट में मारा गया। मतलब एक ही समय अंतराल पे मर रहे थे या फिर अलग अलग समय पे मर रहे थे? अलग अलग। पहले एक ने नंबर लिया, सबसे पहले वाला, वो कैंसर से मर गया। दूसरे नंबर लिया, वो सड़क के एक्सीडेंट में मर गया। तीसरे ने लिया, वो भी सड़क पे एक्सीडेंट से मर गया। अच्छा, मतलब टाइमिंग डिसाइड नहीं थी, जैसे महीने 2 महीने में ऐसा टाइमिंग नहीं डिसाइड, टाइमिंग ऐसा कोई डिसाइडेड नहीं थी। जो कैंसर वाला था वो शायद महीने भर में गया, जो एक्सीडेंट वाले थे वो आई थिंक शायद वो 1 दिन में मर गए। अच्छा। उसके बाद उसके बाद क्या होगा, काफी टाइम तक का ये नंबर अनयूज्ड रहा। मतलब किसी की हिम्मत नहीं इस नंबर को यूज करने की। और कई सालों बाद फिर जो है क्यूरियोसिटी गॉट बेटर ऑफ समबडी, और उसने फाइनली वो नंबर लिया। और इवेंचुअली फिर वो शख्स जिसने फाइनली चौथा शख्स था वो हार्ट अटैक से मारा गया। तो उसके बाद से फिर एकदम टैबू हो गया, इस नंबर को वहां कंपनी ने बैन कर दिया। तो ये मतलब एक नंबर की कहानी है। अब इसको आप इत्तेफाक कह लो, इसको आप वाकई में कोई कर्ज कह लो, ये शायद कह पाना थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे मेरा एक सवाल और भी था हर्ष आपसे, कि क्या ऐसा हो सकता है कि इन तरह के नंबरों के कॉम्बिनेशन से कोई कर्ज को पास ऑन किया जा सके किसी के ऊपर? अब मतलब फोन नंबर्स के थ्रू तो खैर नॉट श्योर, लेकिन हाँ आप लिख कर किसी चीज को पास ऑन कर सकते हो, पर्टिकुलर कोई नंबर। जैसे हम लोगों ने हॉन्टेड स्क्रिप्ट्स वाले में बात किया था, राइट? जी जी जी। कि उसमें आपने पर्टिकुलर कुछ तंत्र के विधान से, आपने कुछ अनार की जड़ से या किसी चीज से आपने उस पे लिख दिया जी, आपने नंबर ही लिख दिया कोई। उदाहरण के तौर पे मैंने लिखा 1467, ठीक है। अब लेकिन मैंने लिखते समय उसको यूज करा है एक डायन के खून से या किसी भी चीज से, या उसको अभिमंत्रित कर दिया है मान लो एक तरीके से। तो वो जो पर्टिकुलर पेपर है ना मेरे पास, और वो जो पर्टिकुलर लिखा हुआ है 1467 1467, तो वो हॉन्ट करेगा लोगों को। लेकिन अब ये कह लो कि तुम कहीं और 1467 लिख दो और वो हॉन्ट कर जाए, तो वो यार पॉसिबल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल है, क्योंकि मतलब इतनी कोई खतरनाक एनर्जी हो सकती यार। बाहर की जो डिमोनोलॉजी है ना राहुल, मुझे कभी कभी इसीलिए बड़ी अजीब लगती है, क्योंकि बहुत मतलब वो लॉजिक से बिल्कुल परे है। मतलब 1467 अगर हॉन्टेड है, किसी कोई मर गया, उसने कर्स में ऐसा कर दिया है, तो हर जगह का 1467 हॉन्टेड होगा, ये कहाँ से गारंटी हो गई? मतलब ये पॉसिबल कहाँ से है? मैं अभी रिसेंट में एक फिल्म देख रहा था, टैरोट नाम था फिल्म का, मैंने आपको भी बताया था शायद। तो उसमें टैरो कार्ड होते हैं, वो हॉन्ट करते हैं लोगों को। लेकिन सिनेरियो ये था कि सेम टैरो कार्ड, मतलब वही टैरो कार्ड का जो बॉक्स है वो कहीं कहीं ट्रैवल करता है। मतलब लोग ले जाते हैं, कोई कहीं ले जा रहा है, कोई कहीं फेंक दे रहा है, वहां से किसी ने उठा लिया, तो वो हॉन्ट कर रहा है। समझ में आता है कि एक ही टैरो कार्ड 10 जगह जाके हॉन्ट कर रहा है लोगों को। और उस टैरो कार्ड की कोई बैक हिस्ट्री रही होगी कि उससे खून लिपटा होगा किसी आदमी का या कुछ औरत का, और वो उसकी आत्मा उसमें बस गई होगी हमेशा के लिए। पर ये क्या होता है कि आपने अगर टैरो कार्ड अगर हॉन्ट कर रहे हैं, तो आपके पास एक टैरो कार्ड है वो उसी जैसा दिखने वाला, तो उसमें भी वो स्पिरिट आ गई।
मतलब स्पिरिट के ट्रांसफर होने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, उसका उससे जुड़ाव होना भी तो जरूरी है। अब उदाहरण के तौर पे आपने 8888 बताया, इतने सारे नंबर, अब उस नंबर को मैंने लिख दिया। हाँ, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन मान सकते हैं कि वो शायद जो तुमने सुन रखा है वो मैनिफेस्टेशन तुम्हारी यहाँ असर करे, हल्की फुल्की, वो भी इतनी ना करे। लेकिन ये कह लो कि कर्ज पास ऑन हो जाए तो शायद उसमें मेरा थोड़ा बिलीव कम है। लेकिन फिर शीनो इससे एक अब मैं आपको एक केस और बताता हूँ, ठीक है। और सवाल मेरा ये है कि क्या अगर फोन नंबर नहीं तो क्या एक फोन सेट जो है वो पोजेस हो सकता है? फोन सेट एज इन मतलब जैसे जो पहले डायल वाले फोन आते थे, तो क्या वो फोन, वो मशीन, अगर भाई हम कहते हैं कि वो टॉय वगैरह भी पोजेस हो सकता है? हाँ हाँ, हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल। बिकॉज ये स्टोरी अमेरिका की है। तो वहां पे एक घर था जहाँ पे शायद एक लेडी अकेले, एक सिंगल मदर थी, अकेले रहती थी, बच्चे की उनकी डेथ हो गई थी जी। एक दिन क्या हुआ कि वो लेडी के घर पे कोई अननोन असाइलेंट आया और उसने उसको मार दिया। शायद कोई चोरी वोरी करने आएगा, भगवान जाने, कुछ भी रीजन होगा। तो उस लेडी के घर का नंबर था 1216333180। ओके। अभी उसके बाद से क्या हुआ कि कई लोग जो उस लड़की के शायद जानने वाले थे या दोस्त थे, कभी किसी ने गलती से बाद में उसके नंबर पे जब फोन मिलाया तो बकायदा फोन रिसीव होता था, ऐसा लोगों का कहना है। फोन रिसीव होता था और उस लड़की की, उस औरत की चिल्ला चिल्ला करके मदद मांगने की आवाज आती थी, मुझे बचाओ, कोई है यहाँ पे, 911 फोन मिलाओ, मैं नहीं मिला पा रही हूँ, वगैरह वगैरह जो भी है। और ऐसा 2-4 लोगों ने, मल्टीपल लोगों ने जो है केस रिपोर्ट किया। ठीक है। ऐसे नहीं बारी किसी दोस्त ने फोन मिलाया, वहां पे आवाज है, उसने तुरंत जो है 911 पे फोन किया, वहां पे जो उनका पुलिस का नंबर है, हाँ। तो बताया कि ऐसा कुछ हो रहा है वहां पे। तो तब पुलिस को उन्हें बताना पड़ गया कि यार वो तो उनकी डेथ पहले हो गई है, हाँ। आपको शायद पता नहीं है और नंबर तो अब इनएक्टिव है। ओके। तो फिर बड़ा शॉकिंग हो गया। और ये एक रियल घटना थी, उसमें 2-3 लोग जो है शामिल थे उस लड़की के। तो फिर बाद में जो है उस जो सरकार थी वहां पे उस नंबर को काटना पड़ गया, परमानेंटली बैन करना पड़ गया। ये कहानी इतनी ज्यादा फैल चुकी थी लाइक वहां की समाज में। तो कुल मिला के सवाल मेरा ये था कि क्या एक फोन सेट वो तो पोजेस हो सकता है? हो सकता है 99% हो सकता है, क्योंकि इस तरह के केसेस मैंने मतलब सुने हैं, बहुत सारे सुने। एक तो जो आप बता रहे हो ऐसा भी, और ऐसे मतलब अपने इंडिया में भी ऐसे केसेस सुने हैं। इंडिया में भी मतलब फोन केस को लेके एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते। अब आपको वो पता है ना VCR जो आता था, जी, तो मैंने उसको लेके केसेस सुने, नॉट एग्जैक्टली फोन, मतलब कि वो, या फिर किसी एक CD प्लेयर को लेके सुने हैं ऐसे केसेस। मतलब ये टॉपिक से थोड़ा हट के, बट ऐसा सुना है, सेम ऐसे ही सुना है कि मतलब वो आदमी की वहां पे मौत हुई होगी या उसने फांसी लगा ली, समहाउ होगा किसी तरीके से परेशान, उसके पास एक CD प्लेयर था। तो जब सब कुछ घर वालों ने बेचा है, जब CD प्लेयर भी बेच दिया, तो अब वो CD प्लेयर जिसके पास जाता था, तो जब इंसान उसमें CD लगाता था तो उसमें पहले एक इंसान उसको फांसी लगाते हुए दिखता था, आउट ऑफ नोवेयर। ये इंडिया की कहानी है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये काफी MP, ठीक है। अब वो CD उसने लगाया, मान लो उसने स्कॉर्पियन किंग कोई मूवी है उसकी CD लगा दी। अब CD लगा, अच्छा पहले पे DVD प्लेयर तो किराए पे मिलते थे ना, 10-10 रुपए में मिल जाते थे। तो अपना CD लगा पिक्चर देखो, तो शायद वो किसी दुकान वाले ने ले लिया होगा। अब वो जो फैमिली वाले उसको लगा रहे हैं, पहले एक बढ़िया एक फुटेज दिख रही है कि मतलब मूवी चल रही है, मूवी के बीच में अचानक से ग्लिच होके एक फुटेज आ रही है और उसमें आदमी ऐसे फांसी लगा के ऐसे लटका हुआ है। तो आधे लोगों ने डर के वो CD फेंक दी, लेकिन CD प्लेयर नहीं फेंका। प्लेयर की क्या गलती भाई, जो CD में होगा वो प्ले होगा ना। तो फिर उसको CD को बार बार जांचा गया, कई लोगों ने देखा कि CD में तो इशू नहीं है, CD एकदम सही थी, उसको किसी और DVD प्लेयर में डाल के करा जा रहा था तो वो भी एकदम सही था। तो ऐसा कहते हैं कि वो इंसान की कहानी ये बताते हैं कि जब वो इंसान मर रहा था तब इस समय ये CD प्लेयर ऑन था, ठीक है, कुछ चल रहा होगा, कोई पिक्चर चल रही होगी या जो भी होगा, और इस इंसान की आत्मा शायद हर देखने वाले को ये बताना चाहती थी कि उसकी जो सुसाइड है कितनी दर्दनाक हुई है एक तरीके से। पॉसिबली ये बहुत सारे अखबारों में भी आया और ये बहुत ज्यादा अजीब था। नंबर तो नहीं, पर शायद आत्माएं किसी न किसी तरीके से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश जरूर करती हैं।